यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोले थे कि सभी को लिख के आना है, ठीक है। वैसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। देखोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सुनो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड में हम बात किए थे कि इक्वल डिस्टेंस जो है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो हमारा होता है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि यहाँ से हम अपने घर का दूरी जो है 2-3 हिस्सा में बांट लें और हम एक हिस्सा को 10 मिनट में, अगला एक हिस्सा को 10 मिनट में और उसके अगला हिस्सा को 10 मिनट में जाते हैं, तो हमारा स्पीड कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, इफ ए बॉडी कवर्स unequal distance, कैसे इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ब्लू इंक लेके आओगे तो तुम जाओ ना, उस रखा हुआ होगा, जा, हाँ जाओ तो तुम, बेंच पे रखा हुआ होगा ब्लू इंक, हाँ नहीं क्लास में ब्लू इंक होगा, बेंच पे रखा हुआ। सुनो आगे देखो, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ से हम समझ सकते हैं इस बात को बहुत ही सिंपली कि यहाँ से एक हम रास्ता बनाएं, ए से इस पॉइंट का नाम देते हैं P, और बीच में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिए ऐसे इक्वल इंटरवल में, ठीक है। इस तरह से A B C और एक मेरे पास 4 पॉइंट है, A B C और P, ठीक है, 4 पॉइंट है मेरे पास। तो हम बोलेंगे कि ये सारा जो है, सुनो, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल डिस्टेंस हो गया ना, तो हम अनइक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं। एक ले लेते हैं पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट B यहाँ ले लेते हैं, और पॉइंट C जो है, ठीक है, अब पॉइंट P जो है इसको यहीं रहने देते हैं। बाय द वे ये वाला दूरी है हमारा, ये वाला दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है, और ये वाला दूरी है मेरा 10 किलोमीटर, और ये वाला दूरी है मेरा 4 किलोमीटर, ऐसा, ठीक है। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर चलने में, सुनना, यहाँ से यहाँ चलने में, या यहाँ से यहाँ चलने में, या यहाँ से चलने में, यहाँ अगर हमें टाइम लगा है, बाय द वे टाइम लगा है हमें 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, या टाइम ले लेते हैं 2 आवर यहाँ, और यहाँ पे भी टाइम लगा है 2 आवर, और यहाँ पे भी टाइम लगा है 2 आवर। तो डेफिनेशन यही कहता है कि यदि इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? क्योंकि अगर हम हर जगह स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बाई टाइम करके, तो डिस्टेंस बाई टाइम 2/2 यहाँ कट जाएगा, आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आएगा हमारा स्पीड बराबर 10/2 कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल 5, यानी कि स्पीड बराबर कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी स्पीड आएगा उसी तरह से, कितना 4/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वह बेस्ट एग्जांपल है क्या चीज़ का भाई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह लो, जो भी कह लो। क्यों मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का? क्योंकि अगर हम मान लो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बना ले इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग बना ले, और यहाँ पे जा करके बिल्डिंग से जा करके हम यहाँ से एक बॉल को हवा से ड्रॉप कर दें। बॉल को यहाँ पे गए, यहाँ से बॉल को हवा में जा करके, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद बॉल को जो है हम ड्रॉप कर दिए। तो बॉल को जो हम ड्रॉप करते हैं यहाँ से, तो बॉल जो होता है, तो देखिए सबसे मज़ेदार बात है कि
ये बॉल नीचे जब आता है तो हमें लगता है कि बॉल एक फिक्स स्पीड से आ रहा है, लेकिन होता यह है कि बॉल पहला सेकंड में इतना दूरी चलेगा, अगला सेकंड में थोड़ा सा और ज़्यादा दूरी चलता है, और उसके अगला सेकंड में और ज़्यादा दूरी चलता है। ठीक है, इसका मतलब कि हर सेकंड बॉल का स्पीड बढ़ते रहता है, तभी एक सेकंड में इतना, अगला एक सेकंड में इतना। देखो ये मान लिए यहाँ से यहाँ मान लो कि यहाँ से यहाँ मान लो कि है, सुनना, ये है 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, बोलो कितना लगा, 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम 1 सेकेंड। तो देखो इक्वल टाइम है ना, इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन डिस्टेंस इक्वल है क्या, डिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं। अगर हम इस डिस्टेंस को बोलेंगे x1, इस डिस्टेंस को x2, और इस डिस्टेंस को क्या x3, तो बताओ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज नॉट इक्वल टू x3। तीनों बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि अलग अलग मोशन अंडर ग्रेविटी में जो बॉल गिरता है हवा से नीचे, तो हर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ उसका स्पीड कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ पे कुछ और बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ जो है ना बॉल को खींचता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स से, और किसी भी चीज़ पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन आ जाता है कहने का मतलब उसका स्पीड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, तो आगे हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो उस समय इस चीज़ को और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अपार सफलता के बाद हमारे पास अगला स्पीड का टाइप कौन है, कौन, एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, और एवरेज स्पीड थोड़ा सा अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि देखो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि भाई मान लो कि यहाँ इसको समझना है बिल्कुल इजी, कि जैसे कि ए है पॉइंट ए है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, अब यहाँ से हम ए से बी जाना है। ठीक है, ए से बी जाना है, तो ए से बी बाय द वे जाना है, तो हम ए से अलग अलग हिस्सा में बांट लिए, ए से एक यहाँ x मान लिए, यहाँ पे हम y मान लिए, ऐसा। ठीक है, तो सुनोगे एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि बाय द वे यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम बोलते हैं d1, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को बोलते हैं d2, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं d3। ठीक है, d1 d2 d3, और हमें D1 जाने में, A से X जाने में बाय द वे टाइम लगा है T1, और यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम लगा है कितना T2, और यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम लगा है T1, और वहाँ जाने में लगा है T2। देखना ध्यान से, ये हमारा यहाँ से जाने में टाइम T1, यहाँ से टाइम T2, और यहाँ से टाइम T3। तो समझना बात को, कहने का मतलब कि यहाँ से ए बाय द वे पॉइंट ए जो है वो पालीगंज है, पॉइंट बी जो है वो पटना है, तो पालीगंज से पटना के बीच में हम 2-3 वो स्टॉपेज ले लिए। जैसे कि यह स्टॉपेज जो है, यह स्टॉपेज बिहटा का है। ठीक है, ये दूसरा स्टॉपेज दानापुर है मान लो, तो पालीगंज से बिहटा जाने में बाय द वे लगता है आधा घंटा, फिर यहाँ बिहटा से दानापुर जाने में लगता है 1 घंटा, और वहाँ से फिर पटना जाने में लगता है आधा घंटा, मान लेते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब कि अगर हमें वो एवरेज स्पीड पूछे कि भैया एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड के लिए कुछ नहीं बल्कि हम कितना दूरी ट्रैवल किए रास्ते में, अपने जर्नी में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, उस दूरी को टोटल टाइम से डिवाइड देते हैं। यानी कि अगर हमें गाड़ी का एवरेज स्पीड पूछा जाए, गाड़ी अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और गाड़ी यहाँ पे जाके पहुँचा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यानी कि हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। बेसिकली ये बात यहाँ पे आता है कि देखो अब एवरेज स्पीड को जनरली ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, d1 प्लस d2 प्लस d3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे लिखते हैं।
चलो ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो कभी कभी हमें इसको देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है कि भैया हम इसको बताएं कैसे, तो इसको बोल सकते हो कि क्या है, फार्मूला देख के ही पता चल रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम का रेशियो है कि नहीं है। तो बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। बोलो है कि नहीं बात, यही है चीज़, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो और बात क्या है, एवरेज स्पीड को ऐसे लिखेंगे VAVG मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को जनरली बुक में ऐसे भी लिखता है, देखो कभी कभी कोई बुक में ऐसे मिलेगा, डेल्टा S बाई डेल्टा टी। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा टी, इसको पढ़ते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा टी। इसका भैया मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझा दीजिए। या इसको एक और चीज़ पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टोटल चेंज। सुनो, इसको पढ़ते हैं टोटल चेंज इन डिस्टेंस, टोटल चेंज इन डिस्टेंस। इसको बोलते हैं टोटल टाइम, ठीक है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे भैया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो बाय द वे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये बाय द वे इस तरह से हम नंबर लाइन टाइप का बना दिए, यहाँ पे हम तुमको मेंशन कर दिए इस तरह से ग्राफ, ये है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। कोई आदमी जो है वो यहाँ से यहाँ चलता है, देखो कोई आदमी जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो किस पोजीशन पे है अभी बताओ, 10 पे। वो दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ते दौड़ते कहाँ तक पहुँचा, बोलो कहाँ पहुँचा, 25 पे, कहाँ पे 25 पे। 10 से दौड़ना स्टार्ट किया, पहुंचा कितना, कहाँ पे 25 पे। और यहाँ से वहाँ जाने में सुनोगे, यहाँ से वहाँ जाने में उसको टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा। तो बाय द वे हम बता रहे हैं कि भैया इसको जो टाइम लगा है इसको टाइम लगा है, वो टाइम लगा है 2 सेकेंड। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ दौड़ने में इसको टाइम कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज भैया ये फार्मूला से बना के दिखाइए। तो देखो इस फार्मूला का क्या मतलब है, VAVG चेंज इन डिस्टेंस बटा टोटल चेंज इन डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो डिस्टेंस में चेंज हम कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिख दो, टोटल एस से डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चेंज इन डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, इसका मतलब ये होता है, देखो D2 माइनस D1 बटा T2 माइनस T1। किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, मेरे पास 40 रुपया था और मेरे पास 70 रुपया हो गया, मेरे पास 40 रुपया था और 70 रुपया हो गया, तो मेरे पास कितना का चेंज आया, 70 माइनस 40। अरे 70 माइनस 40, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो चेंज निकल जाता है। तो यानी कि 10 पे था और 25 पे पहुंच गया, तो डेल्टा डी मतलब कितना का चेंज आया, तो D2 माइनस D1 करो। D2 माइनस ये कहाँ पे पहुंचा और माइनस कहाँ पे था, तो यहाँ पे हम निकालेंगे VAVG बराबर D2 माइनस D1, यानी कि 25 माइनस 10 और टाइम T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट दे दिया है टाइम, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन में देता कि देखो अगर आदमी यहाँ पे था 10 वाले ग्राफ पे, तो बाय द वे घड़ी में मतलब कि टाइम बराबर था 5 सेकेंड। कितना सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम। अगर आदमी जो है 10 पे खड़ा था, 10 पे, तो टाइम जो था वह 5 सेकंड था। टाइम कितना सेकंड हुआ था, 5 सेकंड। और जब आदमी 10 से 25 पे पहुंचा तो टाइम हो गया कितना सेकंड, 7 सेकंड। सुनो, वो घड़ी में स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, तो स्टॉप वॉच स्टार्ट किया तो 5 सेकंड ऑलरेडी होल था, ठीक है। और जब वो दौड़ना स्टार्ट किया और जब रुक के स्टॉप वॉच रोक दिया, तो 5 सेकंड से स्टॉप वॉच में कितना दिखा दिया, 7 सेकंड। इसका मतलब कि वो कितना सेकंड दौड़ा है, 2 सेकंड। अरे कितना सेकंड दौड़ा है, 7 सेकंड वो नहीं दौड़ा है, 7 सेकंड वो
नहीं दौड़ा है। तुम 9:10 में घर से निकले और तुम 9:15 में स्कूल में पहुंच गए, तो कितना मिनट लगा? 5 मिनट ना। उसी तरह से टाइम जो है बाय द वे 9:10 हो रहा होगा, और यहाँ पहुँचा 9:10 में, तो कितना सेकंड टाइम लगा? 2 सेकंड। तो यहाँ पे T2 - T1 7 - 5, यानी कि एवरेज स्पीड जो आया मेरे पास VAVG, एवरेज स्पीड जो आया मेरे पास वो आया मेरे पास कितना? 10/2, यानी कितना? 5 क्या? हाँ, 25 में से 10 घटा तो 15, 15 बाई कितना? 2, यानी कि 7.5। हाँ, अगर ये सारा डिस्टेंस मीटर में है, 5 मीटर मीटर मीटर, तो आंसर क्या चीज़ में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं ये है। तो ये हमारा ऑल अबाउट एवरेज स्पीड था, ठीक है। एवरेज स्पीड के बाद एक जो स्पीड का टाइप है उसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कवर हो रहा है? हाँ, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, इसमें यहाँ तक। हाँ, यहाँ पे तो यहाँ तक तो हम नहीं आ रहे होंगे। यहाँ में चलो ठीक है। ठीक है, चलो अब ठीक है। हाँ, वो बजने दो, दिन भर का यही काम है। चलो जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो प्रमोशन भी हो जाएगा, बढ़िया है। कौन छाप है पता ही नहीं चल रहा, नहीं तो प्रमोशन कर देते हैं। चलो एवरेज स्पीड के बाद है क्या हमारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो ये थोड़ा सा सबसे है, सुनो, ये हम बोल रहे हैं ये थोड़ा सा यूनिक तरह का स्पीड है, और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से समझना, जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इतना जोर जोर से बज रहा है ना। चलो सुनो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखे सुनो ध्यान से, एक बात समझना। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? जैसे कि हम बाइक वगैरह चलाते हैं, तो बहुत सारे बाइक में तो कांटा लगा हुआ होता है, बहुत सारा बाइक में डिजिटल बताता है, ठीक है। तो देखोगे कि बाय द वे बाइक चल रहा है तो स्पीड दिखा रहा है 32 किलोमीटर पर आवर का, 32 का स्पीड दिखा रहा है। देखोगे कि थोड़ा देर बाद अगर गाड़ी और स्पीड हुआ तो 32 से स्पीड जो हो गया 40 हो गया, ठीक है। थोड़ा देर बाद 40 से 45 हो गया। तो कोई एक फिक्स टाइम पे जो स्पीड होता है, मतलब कोई एक फिक्स टाइम पे स्पीड जो हम बताते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी एकदम चल रहा है, जैसे कि गाड़ी पूरा एक्सीलरेटर में चल रहा है, गाड़ी का स्पीड लगातार बढ़ रहा है। जैसे देखो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके गाड़ी का स्पीड लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसी बीच हम किसी से पूछते हैं कि स्पीड कितना है। सुनो, गाड़ी का स्पीड लगातार बढ़ रहा है, और जो गाड़ी चला रहा है उससे हम पूछे कि थोड़ा स्पीड बताइए, तो वो स्पीड बताया देख के 60 बताया। तो कौन सा स्पीड बताया? एवरेज स्पीड बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो एक फिक्स टाइम पे स्पीड बताया, फिर अचानक से जो है गाड़ी का स्पीड और बढ़ गया होगा, ठीक है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक फिक्स टाइम पे गाड़ी का स्पीड हम बताते हैं, तो हमारा कौन स्पीड होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर कौन सा स्पीड बताता है? एवरेज स्पीड की इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, इंस्टेंट मतलब क्षण, हर क्षण पे स्पीड बताता है ना, कि अभी 25 है, फिर स्लो हुआ तब 20 हो गया, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड है, तो बोलते हैं स्पीड ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ ए बॉडी at a particular instant of
टाइम, स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे लिखते हैं देखना ध्यान से। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है देखना ध्यान से, VINS, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है ds/dt, अ स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय अ स्मॉल चेंज इन टाइम। छोटा सा चेंज इन डिस्टेंस बाय छोटा सा चेंज इन टाइम, ds/dt। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, नहीं तो सिंपल में बोलो ds/dt। ये ds/dt क्या भैया, ये थोड़ा सा हमको समझाइए, नहीं समझ में आया। बात सही है ना कि ds/dt क्या है? देखो ds/dt क्या है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो, इसको ऐसे बोलते हैं, हम तुमको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे कोई गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कोई गाड़ी है। ठीक है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे कोई गाड़ी है और गाड़ी इस तरह से मूव कर रहा है आगे की तरफ। गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जो है मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का इक्वेशन है 3t²। वेलोसिटी का इक्वेशन है 3t², नहीं 2t²। स्कूटी स्क्वायर नहीं, 2t²। वेलोसिटी का इक्वेशन कितना है? 2t²। ठीक है, अच्छा भैया ये कौन सा वेलोसिटी हो गया? हमें तो पता था 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये 2t² मीटर पर सेकेंड क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो कहने का मतलब ना कि गाड़ी का स्पीड जो है हर टाइम पे अलग अलग होगा। जैसे कि हम तुमसे पूछेंगे कि बाबू बताओ टाइम, अगर सुनो टाइम और इधर हम लिखते हैं स्पीड, टाइम और इधर स्पीड। ये जो गाड़ी चल रहा है, अगर इसमें टाइम अगर 0 है तो टाइम 0 भरो, तो टाइम 0 भरोगे तो 0 का स्क्वायर 0 गुने 2 कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। हम बोलेंगे कि जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हुआ तो गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा? 1 भरो, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 2 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। हम बोलेंगे कि जैसे ही टाइम 2 सेकेंड हुआ तब कितना स्पीड है? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी। अरे समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? हाँ नहीं आ रहा? आ रहा है। यानी कि गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। कैसे बदल रहा है? 2t² से, मतलब कि एक इक्वेशन दे दिया है, इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। यही तो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि किसी भी टाइम पे हम स्पीड पता कर लें। क्या घटेगा नहीं? हम बोल रहे हैं ना कि जैसे गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो अगर 1 सेकंड हुआ तो स्पीड इतना है, 2 सेकंड हुआ तो स्पीड इतना, 10 सेकंड हुआ तो स्पीड इतना, यानी कि लगातार इसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कौन सा स्पीड दिया हुआ है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन स्पीड? हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सुनो सुनो, ये वैसे इंस्टेंट, यह एक, सुनो ये ध्यान से, यह एक स्पीड का इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं दिया हुआ है, यह सिंपली स्पीड का इक्वेशन दिया हुआ है कि स्पीड अलग अलग टाइम पे स्पीड अलग अलग बदल रहा है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? सुनो, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड, सुनो, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड स्पीड, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 सेकेंड, t बराबर। तो तुम मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे तुम्हें कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा कि इफ ए बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी सच दैट इट्स इक्वेशन इज 2t², देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 सेकेंड। तो हम बोलेंगे कि भाई सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 सेकंड पे पूछ रहा है ना, तो किसी एक फिक्स टाइम पे स्पीड निकालते हैं, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे बस 5 भर देंगे, तो 2 गुने 5 का स्क्वायर, तो हमारा हो गया 2 गुने कितना? 25, इतना मीटर पर सेकंड, यानी कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
ई हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, कितना भी। लेकिन ये हो गया जो है ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, नर्सरी क्लास वाला, ठीक है। हाँ, तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला आप क्वेश्चन पे आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड से। एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या कहता है कि गाड़ी जो है सुनना, गाड़ी जो है यहाँ पे जो है गाड़ी है और गाड़ी जो चल रहा है इसका डिस्टेंस या डिस्प्ले, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस है, मतलब यह जो दूरी ट्रेवल कर रहा है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये था 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 5t स्क्वायर मीटर, 5t स्क्वायर। थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन एक बार सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। सुनोगे ध्यान से, ये जो गाड़ी जो है वो चल रहा है, इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ था, इस बार क्या चीज का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस का। क्या चीज का? डिस्टेंस का। इसका मतलब कि अगर टाइम 0 है तो पार्टिकल का मतलब गाड़ी का दूरी भी कितना है, 0। अगर टाइम 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर गुने 1 गुने 5, तो दूरी कितना मीटर हो गया? अरे बोलो, एक साथ आवाज आना चाहिए। टाइम 2 हो गया तो बताओ दूरी कितना मीटर? बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20। हाँ, ये तो हो गया बात। अब हमसे तो क्या पूछ दिया, सुनो, तुम यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग दूरी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम बराबर 2 सेकेंड। टाइम बराबर कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। तुम बोलोगे कि भैया ये वेलोसिटी का इक्वेशन दिया नहीं दिया, बताओ वेलोसिटी दिया क्या? अरे वेलोसिटी नहीं दिया। तो टाइम बराबर 2 सेकेंड पे क्या पूछ रहा है? स्पीड। कह रहा है कि कोई गाड़ी जो है इस तरह से चल रही है कि जिसका दूरी या डिस्टेंस का इक्वेशन है 5t स्क्वायर, तब यही गाड़ी का स्पीड बताओ जब टाइम कितना सेकंड हो गया है। तो तुम बोलोगे अच्छा, तो तुम 1 सेकेंड तुम काम करोगे कि यहाँ पे t बराबर 2 भरोगे, t बराबर 2 भरोगे, तो 2 भरोगे तो दूरी मिल जाएगा कितना? 20 मीटर। हाँ, तो यहाँ पे सुनो, टाइम बराबर जब 2 सेकंड है तो सुनो, टाइम बराबर 1 सेकंड में उतना चला है, टाइम बराबर दूसरा, वो तरीका ठीक है। लेकिन जो हम फॉर्मूला जो सीखे हैं वे तो बेसिक था, तब ना थोड़ा और एडवांस तरह के आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जो हम फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला पे यह कैसे सेट करके बनाया जा सकता है, सुनना ध्यान से। तो देखो, मेरे पास जो फार्मूला है वो है फार्मूला, सुनना, v बराबर ds बाई, बोलो v बराबर ds बाई dt। ये फार्मूला तभी लगता है, यह फार्मूला तभी लगता है जब s का इक्वेशन दिया हुआ हो। किसका इक्वेशन दिया हुआ हो? एस का इक्वेशन दिया हुआ हो। और यह कौन सा स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर d बाई dt, और यहाँ पे s का इक्वेशन भरेंगे। s कितना दिया हुआ है? 5t स्क्वायर। कितना स्क्वायर? तो यहाँ पे हम भर देंगे 5t स्क्वायर। कितना भर दिए? 5t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब जो है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये जो d बाई dt वाला जो मैथ है, ठीक है, ये हमारे अभी सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि सोल्व कैसे किया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। कोई भी नंबर वगैरह हो, ठीक है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी आगे लगा हुआ रहेगा उसको पहले जस्ट टू लिख दो। 5 लिखा हुआ है तो 5 के 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, t स्क्वायर है ना, अब कितना लिखा हुआ है? t स्क्वायर बच गया। तो जो भी पावर है तो उसको उठा के पहले आगे पटको। पावर 2 है तो पावर को 2 आगे लाके क्या कर दो? पटक दो। तो पावर ऊपर से उठा के आगे पटक दिए, तो बचा कौन यहाँ पे? बोलो, t। सुनो, पहले 5 के 5 लिख दिए, पावर जो था 2 उठा के पटक दिए आगे, अब बचा कौन यहाँ पे? t। तो t का पावर 2 लिखे हैं कि 2 नहीं लिखे? तो इसका आंसर है कि पावर जो होता है बस 1 कम कर देना है। पावर कितना कम कर देना है? 1 कम कर देना है। तो पावर पहले से था 2 तो कर देंगे 1, अगर पहले से रहता 3 तो कर देते हैं, पहले से रहता 5 तो कर देते हैं 4। तो पावर यहाँ पे कितना कर देंगे? 1। तो क्या 1 वाले पावर को लिखते हैं? नहीं, छोड़ देंगे। ये हमारा आ गया क्या? सुनो,
ये हमारा आ गया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कितना, 5 to the 10t। अरे बोलो ये क्या कहा गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया ना। हाँ, अब तुम्हें जितना सेकंड पे चाहिए t का वैल्यू भर दो, निकल गया। कितना सेकंड पे चाहिए, 2 सेकंड पे। कितना सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो 10 गुने 2 कितना आया, कितना मीटर। हाँ, अब तुम्हारा बात था, तुम बोले थे कि भैया हम क्या करेंगे कि आप 2 सेकंड पे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। तो 2 भर देंगे तो 5 गुने 2 तो 20 आ जाएगा। दूरी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ था, तो तुम टोटल दूरी बाई टोटल टाइम कर रहे हो, तो तुम एवरेज स्पीड निकाल रहे हो। 2 सेकंड में एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि जब टाइम 2 सेकंड है उस समय का क्या स्पीड है। जब टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ उस समय क्या स्पीड है, तो उस समय स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और तुम ऐसे निकालोगे तो 20/2। ठीक है, तो ये क्या निकला बता रहे हैं, ये निकला टोटल दूरी। 2 सेकंड का एवरेज स्पीड निकला। इससे क्या निकला, 2 से। बात समझ में आया हम क्या बताना चाहें कि नहीं समझे। ये वाला गलत क्यों था भाई बताओ। ये तो तुम टोटल दूरी ले लिए ना, टोटल दूरी बाई टोटल टाइम। टोटल दूरी 2 सेकंड में टोटल दूरी 20 मीटर और टोटल टाइम 2 सेकंड। तो इससे जो निकला वो था हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा, और इससे निकलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो एक और हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो इधर दिख रहा है। हाँ क्या, यहाँ चलो, तो यहाँ पे हम एक लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। सुनोगे दम इजी है। पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है 4t स्क्वायर प्लस 5t के पावर 3 प्लस 4, 5t के पावर 3 प्लस 5। ऐसा ये क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था सिर्फ 5t स्क्वायर। इसमें दिया हुआ था सिर्फ 5t स्क्वायर। इसमें दिया हुआ है 4t स्क्वायर प्लस 5t के पावर 3 प्लस 5। लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, एक लेवल बढ़ गया, लेकिन बढ़ा उड़ा कुछ नहीं है। प्रोसेस जो है वह सेम है। हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन पहला समझो कि पार्टिकल का दूरी का एक इक्वेशन बना दिया कि तुम टाइम बराबर 0 भरोगे तो पार्टिकल का दूरी 0 आएगा। टाइम 1 भरोगे तो तुमको दूरी पता चल जाएगा, सबके जगह t बराबर 1 भरो, 2 भरोगे तो अलग आएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा, सुनो, एक पार्टिकल का दूरी का इक्वेशन दे दिया है। अब पूछ रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम बराबर 2 सेकेंड। टाइम बराबर कितना सेकेंड पे, तो तुम फिर वो गलती करोगे कि टाइम 2 भर के दूरी निकाल दोगे और दूरी बटा समय कर दोगे, तो वो तो आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना नहीं है, निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि टाइम 2 से, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं ds/dt से। किससे, ds/dt। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई हम जानते हैं फॉर्मूला v का, सुनो, v बराबर ds/dt। v बराबर मेरा ds/dt ds/dt। तो सुनो ध्यान से, ये कौन सा स्पीड निकाल रहे हैं बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो d और नीचे dt और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो भी इक्वेशन है भरो, 4t स्क्वायर प्लस 5t³ प्लस 5। अब लोग भैया इसको सोल्व करने के लिए अभी तो बताए थे, तो इसको सोल्व कैसे करें। यहाँ कट रहा है क्या ये वाला, ना ठीक है आ रहा है। चलो देखोगे भी आई इंस्टेंटेनियस बराबर, अब देखो 4t स्क्वायर है ना, क्या है 4t स्क्वायर। तो हम क्या बोले थे कि पहले ही सबको भूल जाओ, पहले 4t स्क्वायर के बारे में सोचो। हम बोले थे कि जो भी नंबर है उसको